आध्यात्मिक भक्ति धाम की तरफ से गीता ज्ञान गंगा का जो अविरल प्रसारण आप लोगों तक नित्याप्रति अविरलता की तरह पहुंच रहा है। उसी के जो दाता है अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव भगवान और गौलोकवासी नगरी निवासी सच्चिदानंद मेरे गुरुदेव और एवं राम भक्त हनुमान पवन पुत्र शंकर सुवन की भावमयी पावनमयी उपस्थिति और गीता जी का आशीर्वाद आप सब लोगों तक और उन लोगों तक जो किन्हीं प्रकार से इस देश के निर्माण में अपना योगदान नित्य प्रति देते आ रहे हैं और उनसे भी बढ़कर योगदान आप लोगों का जो इस कथा को आगे नित्य प्रति आप इसका श्रवण करते हैं। आपका सहयोग मिलता है तो हम यहाँ से गीता के माध्यम से कहते हैं। तो आप सबको, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधियों को इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी से, वैश्विक महामारी से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं चतुर्थ अध्याय में। भगवान हर समय प्रातः काल उठने से पहले ही आप सबको एक शिक्षा देता है कि जिस प्रकार रात्रि के बाद सुबह होती है, अंधकार के बाद उजाला होता है, उसी प्रकार दुख के बाद भी सुख होता है और सुख के बाद पुनः दुख होता है। मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इच्छकु से कहा। इस प्रकार से आगे पात बर पात, डाल बर डाल ये चलता रहा और आज जब धराधाम में अन्याय उत्पन्न हुई, अधर्म उत्पन्न हुआ, तो फिर मुझे पुनः जन्म लेना पड़ा और तुझे नर के साथ नारायण के रूप में उत्पन्न हुआ और धर्म रक्षा के लिए उद्यत हुआ। ही भगवान कहते हैं अर्जुन, इदं विवास्वति योगम प्रोक्तवान् वयं विवस्वान् मनवे प्रहा मुरिरीक्षकवे वर्तिताम्। शास्त्रों में सूर्य को सवित कहा गया है। इतनी सवित्र सविता, जिसका अर्थ है उत्पन्न होने वाला पश्चन्य विज्ञान, और सूर्य को संपूर्ण सृष्टि का कारण माना जाता है। सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद सुबह होती है, दुख के बाद सुख होता है, सुख के बाद दुख होता है, सुखम दुखम समाकर्ता, लाभ अलाभ जयो जया। महाभारत में सूर्य के प्रति कहा गया है कि
चक्षु स्वा आत्मा सर्वदेहिनां त्वं योनि सर्वभूतानां त्वं आचार्यक्रियेतवान् त्वं गति सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणां अनाविरेतृगलद्वारा त्वं गतिस्त्वं मोक्षताम् तत्त्वा त्वया सन्धर्यते लोकास् त्वया लोक प्रकाशिते त्वया पवित्र क्रियते निर्वर्जनं परिपाल्यते त्वयं। वन पर्व के तीसरे पर्व का 36वां अध्याय का 38वां श्लोक। सूर्यदेव आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आप ही सब जीवों में उत्पत्ति के स्थान कर्म अनुष्ठान में लगे हुए पुरुषों को सदाचार है। संपूर्ण सांख्य योग आप ही हैं और प्राप्त स्थान भी आप ही है। आप ही सब कर्म योग का आश्रय है। आप ही मोक्ष को देने वाले और मोक्ष का द्वार है। आप प्रत्यक्ष देवता हैं और तो दिखते नहीं हैं, पर आप तो दिखते हैं। आप सवेरे शाम दिन भर आप हमारे समक्ष रहते हैं। आपके साथ आप हमें अपना सानिध्य हर बार देते रहते हैं। आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं और आप ही यहाँ लोक को प्रकाशित होते हैं आपके माध्यम से। आप ही है, आप ही इसे पवित्र करते हैं और आप ही इसके द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन पोषण करते हैं। सज्जनों, ध्यान देना, कोई भी वृक्ष हो जड़ चेतन बिगर सूर्य की किरणों से वो आगे बढ़ नहीं सकता। जब तक सूर्य की किरणें तुम्हारे शरीर को नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें आगे का मार्ग कतई नहीं मिल सकता है। तो हे परंतप, इस तरह परस्पर से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त हो गया है। होता यह है कि जो घटना काफी समय हो जाती है वो भूल दी जाती है और ये ज्ञान जो सांख्य योग कर्म योग का जो ज्ञान है ये भी धीरे धीरे धुंधला होता गया। और आज पुनः मैं फिर तेरे को माध्यम बना करके इस ज्ञान की पुनः चर्चा करने के लिए कुरुक्षेत्र के भूमि में उद्यत हुआ। एवं परस्पराप्तमिदं राजऋषियोर्विदुः साकाले नेह महता योग नष्ट परम तप। और इस योग को नष्ट होने से बचाने के लिए आपको माध्यम बनाया। और रघुवंश में कहते हैं विप्रगा प्रजा नामेव मूर्तार्थेश ताभ्यो बलिम ग्रहितां सहस्र गुणामुतास्र तुष्ट मदन्ति रसारवीर। यानी वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए राज से उसी प्रकार कर लिया करते हैं जिस प्रकार सहस्र गुणा बनकर रस हम सूर्य से ग्रहण करते हैं और सूर्य धम से रस ग्रहण करता है। छंदोपनिषद में कहा गया है कि उषा प्रसंग में महाराजा अश्वपति, ये वचन ध्यान से योग्य है।
नामे स्तनो जनपदे कदमो यामदः नानाहितांगी निर्वास्वैरीश्वरनिपुता। मेरे राज्य में ना कोई चोर है, ना कोई कृपण है, ना कोई मदपान करने वाला है, ना कोई अनहित अग्नि करने वाला है, ना कोई अविद्या रूपी है, ना पर स्त्रीगामी है, ना उल्टा है, ना वैश्य है। यानी सर्व प्रकार मेरा यह राज्य सुरक्षित है और मैं सब प्रकार से इनकी सुरक्षा में नित्य प्रति कार्य करता हूं। मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तुझे मैं यह पुरातन योग को समझा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। मुझसे कहे है क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। सा एवं मया तेद्याम योगा प्रोक्त पुरातनाम भक्तो असि यो सखा सिद्धि रहस्या योत उत्तमम तदोत्तमम। यानी ये उत्तम जो रहस्य है ये उसी को पात्र को दिया जाता है। अपात्र को दिया हुआ धन, कुपात्र को दिया हुआ दान किसी भी काम नहीं आता है, और दुष्ट बुद्धि को दिया हुआ ज्ञान कभी कल्याण नहीं करता है। लोक हितार्थ अपने कर्तव्य का, स्वधर्म का पालन करने से योग सिद्ध होता है। यह कर्म वास्तव में न करने के लिए अर्थात करना प्राप्त करने के लिए है। यानी जो धर्म होता है वो धारण के लिए होता है। इसलिए महाभारत में कहा गया है कि एवा मुक्तस्तु कृष्णे कुंती पुत्र धनंजया आयुधानां संग्रामे वरास्यामिश्च केशवा। क्या है? कारण प्राप्त होने पर स्वतः सिद्ध होने का अनुभव किया जाता है। तात्पर्य यह है कि दूसरों के लिए करने से ही कारण समाप्त हो जाता है और अपने लिए करने के कारण विशेष माना जाता है। इसलिए सज्जनों, कृष्ण के ऐसे कहने पर कुंती कुमार धनंजय ने संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक अक्षुणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाले निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना। यानी जिसके साथ स्वयं भगवान है, नारायण है, उसे किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? अब और भी इस चीज की दरकार भी नहीं है कि करते तो हो कन्हैया सब काम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नैया चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नैया चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नैया चल रही। करता मैं कुछ नहीं हूँ, मंजिल भी मिल रही है। करता मैं कुछ नहीं हूँ, मंजिल भी मिल रही है। मेरी आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते तो हो कन्हैया कन्हैया, करते तो हो कन्हैया
मेरा नाम हो रहा है। करते तो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अर्जुन कहते हैं भगवान आपका जन्म तो अभी अभी का है और सूर्य का जन्म कल्पांतर का है, बहुत पुराना है। अतः आपने इस सृष्टि के आरंभ में सूर्य को कैसे ज्ञान दे दिया, कैसे योग कहा था। मुझे शंका हो रही है प्रभु, आप कृपा करके मुझे विस्तृत रूप से इस ज्ञान की विद्या और इस ब्रह्म विद्या को बताइए। अपरम भवत जन्म पराजन्म विवस्वः कथामेतं दुजानीयं तद त्वं मादौ प्रोक्तवानिति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना नन्या अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्वा परन्तप। हे अर्जुन, हे परन्तप, हे पृथानंदन, मेरा और तेरा जन्म ये कोई पहला जन्म नहीं है सज्जनों। ये हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं और हमारे कई जन्मों का हमारे पास जीने और मरने का अनुभव है। और हम तब भी थे जब ये पृथ्वी शुरुआत हुई थी, हम आज भी हैं। चंद्रमा मसोधात्र यत पूर्व कल्पयते ही उपनिषद का शब्द है कि या चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, तारे, जल का जब जन्म हुआ था तब हमारा भी जन्म हुआ था। फकत बात इतनी है कि मुझे याद रहा तू भूल गया, मुझे याद रहा तू भूल गया, एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये मुझे याद है क्योंकि मैं भगवान हूँ, याद है मैं अपने कर्मों को करता हूँ। तुम हर समय पे पाला बदल लेते हो, कभी इधर से खेलते हो, कभी उधर से खेलते हो, कभी दिन में जागते हो, कभी रात को जागते हो, कभी दिन में सोते हो, कभी दिन रात में नहीं सोते हो। आप अपने कर्मों के हिसाब से नहीं चलते हो। आप अपने कर्मों से कभी 3 टाइम खा लेते हैं, कभी व्रत कर लेते हैं, कभी उपासना कर लेते हैं, परंतु ये सूर्य और चंद्रमा पैदा हुए थे तो ये अभी तक नहीं गए हैं, ये अभी तक वहीं के वहीं हैं, इनका कभी मृत्यु नहीं हुई। इसलिए कि अपने नियम से आते हैं, नियम से जाते हैं, नियम से उगते हैं, नियम से अस्त होते हैं। एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं। एक दिन इनको ये नहीं कहते कि मुझे आज थकावट हो गई, मुझे बुखार हो गया, मुझे सर दर्द हो गया, मुझे पेट दर्द हो गया, मैं आज नहीं जा सकता हूँ, मुझे आज आराम करना है। अगर सूर्य एक दिन ऐसा सोच ले, चंद्रमा एक दिन ऐसा सोच ले, हवा अगर एक दिन ऐसा सोच ले, जल एक दिन ऐसा सोच ले, तो सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। इसलिए वो अमर हैं, अमर तत्व हैं। संता परमां भी स्वयं, संत महात्मा भी स्वयं पीछे रहते हैं, सबके सामने प्रकट नहीं होते, परंतु निम्नलिखित 3 अवसरों पर वे भी प्रकट हो जाते हैं। बोला कब? कि जब कोई अत्याधिक श्रद्धालु सामने आ जाता है और उसमें संत महात्माओं का आने की
उत्कंठता अभिलाषा जाग जाती है। नंबर 2, जब अपने किसी प्रेमी के शरीर छूटने वाला हो। नंबर 3, जब संत महात्मा अपना कहलाने वाला शरीर छोड़ रहा हो। दूसरे और तीसरे अवसर पर संत महात्मा उस व्यक्ति के सामने भी अपने आप को प्रकट कर देते हैं जिसमें उनकी अधिक श्रद्धा तो नहीं है, पर वह संत महात्मा हृदय आदर के साथ उनको भी अपना मान लेते हैं। इसलिए मैं अजन्मा हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा स्वरूप ये तब भी ऐसा ही था और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर भी मैं ही हूँ। मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूँ बल्कि प्रकृति मेरे अधीन है। मैं प्रकट होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ। और अजो आपी सन्न व्यक्तात्मा भूतनामी स्वरूपिशान प्रकृति स्वदिष्टाया संभवाम्या मया ममायया। गीता में भगवान ने अपने अव्यय और ईश्वर इन तीनों के रूप का जानने और न जानने की बात कही। अज स्वरूप को जानने की बात, यो मम जाना, यो मम जानादि न चेताम लोक महेश्वरम असम्य मूढ़म सर्वेशो सर्व पापे प्रमुच्यते। न जानने की बात, मूढ़ायम न विजातानि लोकम मजन्म वावयम। अव्यक्तम स्वरूप को जानने की बात है। और तीसरा है भजयन्तः मसो गत्वा भूता देता परयन्तपः। न जानने वाली बात है। हम स्वजन्मन्तो मव्यात्मतम ईश्वर स्वरूप को जानने की बात। वो भक्त यज्ञातम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदया सर्वभूतानम ज्ञातो मां शांति मृचन्ते। न जानने की बात यह है। अजानन्ति मूढ़ाया परशुतान स्वाश्रियाम मम महाजंतोया मम भूता परमेश्वरम। इसलिए मैं भगवान संधिनी शक्ति का सत्स्वरूप, संधिनी संविद शक्ति चित्त स्वरूप और आहादेनी शक्ति आनंद स्वरूप सदचिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो मेरा सच्चिदानंद रूप है ये विश्व उत्पत्ति के लिए ही है। और जो इसको समझ लेता है, इसको मान लेता है, उसका तापम त्रय विनाशाय। अवतार के समय भगवान अपनी श्रद्धा प्रकृति रूप शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है। काम लेते हैं श्री राधा जी, भगवान की शक्ति है और उनकी अनुगामनी अनेक सखियां हैं जो सब भक्ति रूप है और भक्ति प्रदान करने वाली है। भक्ति रहित मनुष्य इसको नहीं जान सकते। इसको भगवान और राधा जी की कृपा से जाना जाता है कि राधे 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 जपो, राधे 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 जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण राम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, उनकी महिमा सब जग जानी। राधा जी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा चरण पीठ लगाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। संतों की वाणी में आया है कि दरिया हरि कृपा करी, दरिया हरि कृपा करी, बिरहा दिया पठा। अरे दरिया हरि कृपा करी, बिरहा दिए पठाए। अर्थात भगवान ने कृपा करने के लिए बिरहा को भेज दिया और अपने आप जो है कहती है कि गोप्यस्तपा किम चरन् यदा मोहस्य रूपम् लावण्यसारा सौहृदमनन्य सिद्ध्यम् दीर्घाभिवत्यां सुपिबापि नवं दुरापा एकान्तधाम यशसा श्रियाय सुश्रिया। भागवत का निरीक्षया तावुतोत्तम पुरुष जानम् मंचस्थितानागर राष्ट्र निरपः परभावियोग किदालक्षाणा पापुर्धृता नयनस्तदाम् पिबन्तीवा चतुर्भ्यां विहन्ता इव विजीवया रंध्रान् इव नाभ्याम् शीलभ्याम् इव बाहुभिः। सज्जनों, बड़ी सुंदर बात है, सबसे बड़ा है राष्ट्र। आइए, आज हमारे राष्ट्र का स्वतंत्रता दिवस है, 74वां स्वतंत्रता